रियासी ज़िला में सुबह से लगातार गर्मी का कोहर जो है छाया हुआ था। अब कहीं ना कहीं रियासी ज़िला के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश जो है ज़ोरदार हो रही है और दिन को इतनी गर्मी थी कि बुरा हाल था, लेकिन अब कहीं ना कहीं गर्मी से राहत ज़रूर पाई गई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से ये आप विजुअल देख रहे हैं और रियासी ज़िला के सलाल क्षेत्र से ये लाइव प्रसारण आपको दिखाते हुए, और सुबह से लगातार जिस प्रकार से गर्मी का कहर था और अब कहीं ना कहीं राहत ज़रूर है जो मिल रही है। तो आप अगर आपके इलाकों में अगर बारिश हो रही है तो ज़रूर बताएं कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। लेकिन फ़िलहाल रियासी ज़िला की अगर बात की जाए तो अरनास, गाड़ी, धरमाड़ी और ऐसे क्षेत्रों पर जो है लगातार बारिश होती आ रही है। नज़र अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये पूरा जो है आसमान पूरा काला जो है बादलों से छाया हुआ है, ये पूरा काला का काला हो रहा है और बारिश भी जो है हो रही है, साथ साथ में तूफ़ान भी हो रहा है। दिन को बहुत ज़्यादा जो है गर्मी का कोहर था और काफ़ी गर्मी थी। अब राहत जरूर पाई गई है, लोग अपने घरों के अंदर थे। अब जैसे ही बारिश हुई है तो घर से बाहर जरूर निकलकर बारिश का जो है मज़ा ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और अगर आपके इलाकों में बारिश हो रही है तो ज़रूर बताएं कि आपके कौन से इलाकों में बारिश होती है, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। और सुबह से लगातार गर्मी का जो है मौसम बना हुआ था, तस्वीरें आपके सामने हैं। हालात देख सकते हैं आप किस प्रकार से बारिश हो रही है। ये देखिए सामने जो अरनास इलाके में भी लगातार बारिश होती हुई पूरा अंधेरा छाया हुआ है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश का पूरा आनंद हम भी लेते हुए, जब अब रियासी में थे तो काफ़ी गर्मी वहाँ पर थी और अब ये बारिश का मौसम, कैमरे के आगे शायद बारिश की जरूरत पड़ी हुई है। थोड़े हालात सुधारते हुए तूफ़ान और बारिश, ज़ोरदार बारिश रियासी ज़िला के सलाल क्षेत्र में और इसके अलावा ठाकराकोट, अरनास तहसील, तो पूरा यहाँ देखा जाए तो मोहर तक लगातार बारिश होती हुई नज़र आ रही है। पूरा मौसम जो है बदल चुका है। कड़कती गर्मी में अचानक से बारिश आना, आप सोच सकते हैं कितना मज़ेदार है। और अब लोग भी अपने घरों से बाहर जो है निकल रहे हैं, तो ज़ोरदार तूफ़ान भी चल रहा है और कुछ लोग रियासी ज़िला के चंका बेली में वहाँ पर गए हैं नज़ारा लेने के लिए, गर्मी से राहत लेने के लिए। लेकिन बारिश ने पूरा मौसम का, गर्मी का मौसम था, पूरा बदलाव कर दिया गया है। घर बैठे आनंद उठाएं बारिश का। अगर प्रॉपर रियासी से अगर ये वीडियो देख रहा है, क्या रियासी में बारिश हो रही है, लेकिन हम आधा घंटा पहले वहाँ थे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे इस लाल की ओर बढ़े तो यहाँ पर बारिश जो है देखने को मिली है, ज़ोरदार बारिश हो रही है। साथ साथ में हवा का भी जो है अपना आनंद जहाँ लेते हुए लोग भी। और ये तस्वीरें आप सीधी लाइव प्रसारण जेके एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से सलाल से देख रहे हैं। और अगर बात करेंगे तो इस तरफ अगर आप देखेंगे ये गाड़ी इलाका है सामने और वहाँ पर भी पूरा का पूरा तूफ़ान और पूरा अंधेरा और पूरा लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है। और आए दिन एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे रियासी में सबसे बड़ी जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि
लोग जो है पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं कि लोग पहाड़ों का मज़ा लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं और गर्मियों से राहत के लिए लोग पहाड़ों में जा रहे हैं। तो हमारे पहाड़ी लोगों के बीच में कुछ लोग हैं जो पहाड़ों के अंदर जो है पहाड़ों में आग लगा रहे हैं और हरे भरे पहाड़ जो हैं वो पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिए गए हैं। और तो ये ऐसा ना कीजिए, ताकि हमारी जो सुंदरता है, हमारे पहाड़ों की सुंदरता है, जो हमारा ग्रीन गोल्ड है, उसको बचा कर रखें, ताकि बाहर से कोई आए तो वो ज़रूर इस पहाड़ का आनंद ले पाएँ। ताकि जितने पेड़ आप लगाएंगे उतनी गर्मी कम होगी, आप भी जानते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आग ना ही लगाएं तो बेहतर है। बिल्कुल गाड़ी गब्बर में भी लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल हमें यहाँ से दिख रहा है कि गाड़ी में भी लगातार बारिश हो रही है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग शहरों से निकलकर पहाड़ों में जा रहे हैं, आनंद लेने जा रहे हैं और पहाड़ों की सुंदरता अपने यादगार बनाते हैं, तस्वीरें लेके जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं सेफ रखें, ताकि जो बाहर से लोग आए पहाड़ों में आए और अच्छा मैसेज लेके जाएं। ऐसा ना हो कि जैसे हम देख रहे हैं कि रियासी ज़िला के अनेकों पहाड़ों पर जो है भीषण आग देखने को मिली है। अलग अलग पहाड़ों पे जलकर राख कर दिए गए हैं, सुंदरता बिल्कुल ख़राब कर दी गई है। जो वहाँ पर पशु जंतु जीव जंतु थे वो सारे जलकर राख हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा पाप जो है आप लेकर जा रहे हैं, जहाँ से कमा रहे हैं। तो इसलिए कृपया करके उसका ध्यान रखें। तो अगर कोई भी ऐसी अगर आपको दिखता है तो ज़रूर कंप्लेन जो है वहाँ पर फॉरेस्ट विभाग को करें, उसकी कोई तख्ता सबूत रखें, ताकि उसकी जानकारी सही दे पाएँ आप भी। और ऐसा कोई करता है तो वो जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि जीव जंतु जो जल रहे हैं उनके ऊपर भी, वो ऐसे लोग करते हैं अगर आग लगाते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से भी एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो बड़े बड़े जो हैं वो जलकर राख हो रहे हैं, उसमें जीव जंतु भी जल रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखा जाता है कि फॉरेस्ट विभाग जो है वो कभी ना कभी कोई पेड़ काटता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इतना बड़ा नुकसान होता है तो आखिर किसकी लापरवाही है। हमने लगातार देखा है कि वहाँ पर आग बुझाने के लिए वही पुराना सिस्टम जो आज से 50-20 साल 15 साल जो पुराना था, वही अभी उसी से आग बुझा रहे हैं। टहनियाँ काट कर उससे जो है आग बुझाई नहीं जा सकती। कोई और जो है समाधान निकालना होगा। जरूर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है कि ड्रोन के माध्यम से देखा जाता है कि आग किस साइड बढ़ रही है, उसको रोका जाए, लेकिन उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सिग्नल यहाँ बिल्कुल वीक है, दावा जो है झूठा है। आजकल बिल्कुल कम यहाँ पर सिग्नल आता है। बाबू भट्टी जी कह रहे हैं सिग्नल वीक है। बिल्कुल जैसे बारिश हो जाती है तो ऐसा ही प्राइवेट कंपनियों का हालात हो चुके हैं आजकल। बिल्कुल सिग्नल की बहुत कमी है यहाँ पर, सिग्नल बहुत कम है यहाँ पर। तो ये बारिश का मौसम और यहाँ पर बारिश का आनंद लेते हुए काफ़ी सारे लोग, हम खुद इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। और सुबह से लगातार जिस प्रकार से गर्मी का मौसम हुआ था और गर्मी से बुरा हाल था, लोग जो हैं ठंडे इलाकों में जाने का प्रयास कर रहे या फिर चिनका जाने का प्रयास कर रहे थे। अब चिनका में भी ज़ोरदार जो है बारिश हो रही है। इसके अलावा बात की जाए तो ये अरनास, दरमाड़ी, गाड़ी गब्बर, ठाकराकोट, इन इलाकों में भी ज़ोरदार बारिश हो रही है। और ये पूरे बादल जो हैं काले छा चुके हैं और यहाँ पर बारिश के साथ साथ में छोटा छोटा तूफ़ान भी यहाँ पर जो है हो रहा है। तो अगर आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या आपके इलाकों में बारिश हो रही है। तो मैं फिर से एक बार यही कहूँगा कि पहाड़ों में आग नहीं लगाइए, ताकि हमारा जो हरा भरा पहाड़ है उसको बचा कर रखें। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि पेड़ लगाना बहुत ही महत्व है, बड़ा महत्व है, बहुत पुण्य का काम है। और ऐसा ना हो कि आप जो काम कर रहे हैं तो उसमें बारिश जो आप पेड़ ना लगा सकते हैं तो आग भी ना लगाए, ताकि जो लोग इस पहाड़ का मज़ा लेना चाहते हैं या फिर पहाड़ लगाने से गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए पहाड़ों में आग लगाना बंद कीजिए। मैं सभी से निवेदन यही करूँगा।
बिल्कुल सही कहा कि ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होती है, पहाड़ी क्षेत्र की यदि बात करेंगे, अब जो रियासी के सराउंडिंग एरिया हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे ही बारिश होगी तो वहाँ पर बिजली विभाग की तरफ से देखा गया है कि बिजली जो है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिजली की कटौती ज़्यादा होगी, बिजली आपके घरों में कम आएगी, बिल आपका पूरा आएगा। तो उसके ऊपर भी जो है हम लोग बात करेंगे और हमें अवश्य आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप बिल भुगतान करते हैं तो इसके लिए भी आपको सभी को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर आप बिजली का बिल दे रहे हैं तो बिजली आपके घरों में आनी चाहिए, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। बहुत सारे लोग जो हैं रियासी से जुड़े हैं, तो बताएंगे कि क्या आपके शहर में बारिश हो रही है। फिलहाल रियासलाल गांव में बारिश हो रही है, इसके साथ साथ में अरनास, बात की अरनास, चनका, गाड़ी गब्बर, ठाकरा कोट, पन्नासा, इन क्षेत्रों में बारिश जो है हो रही है। ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गाड़ी गब्बर का इलाका है और इसके साथ में बिल्कुल अंधेरा आपको जो दिख रहा होगा, तो इस तरफ बिल्कुल बादल बिल्कुल काले हैं और यहाँ पर पहले भी बारिश हो रही थी और उसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस वक्त का जो दृश्य आप देख रहे हैं वो इस प्रकार को देखने को मिलेगा। ये सामने जो देख रहे हैं ये गाड़ी पंचायत है और गाड़ी गांव है। यहाँ पर जो है 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर आग इस पहाड़ में देखने को मिली है और ना जाने ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसा काम कर देते हैं और पूरा पहाड़ जला देते हैं और हमारी पहाड़ भरी जो ज़िंदगी है और पहाड़ से जुड़े लोग हैं उनकी सुंदरता तो कहीं ना कहीं जो है ठेस पहुंचाते हैं। और पूरा पहाड़ जब जल जाता है तो काफ़ी दुख होता है, काफ़ी जीव जंतु उसमें जो है मारे जाते हैं और अनेकों जीव जो है उसमें जलकर राख हो जाते हैं और काफ़ी पाप जो भरा जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे दृश्य पहुँचे थे जब पहाड़ों में आग लगी थी जिसमें जीव जंतु वहाँ पर आग में जूझने से वहीं पे उनकी मौत हो गई थी। तो ऐसा मत कीजिएगा, पहाड़ को बचाइए ताकि हमारी पहाड़ की सुंदरता रहे और हमारा वातावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और ठंडा मौसम बना रहे गर्मियों में भी। और पेड़ लगाओ, पानी का भी संचार जो है वो जरूर मिलने को मिलता है पहाड़ों में। ये सामने तस्वीर जो आप देख रहे हैं यही जो इलाका है, इस तरफ अरनास है, इस तरफ अंदर है और इस तरफ अगर आप देखेंगे ये पहाड़ी क्षेत्र गाड़ी गब्बर है। और अगर इस तरफ बात की जाए तो ये सामने अगर आप पहाड़ छोटा दिख रहा हो दूर से तो यही जो पनासा क्षेत्र है और यहाँ पर भी जोरदार बारिश हो रही है। नरलू क्षेत्र के उस तरफ तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर वहाँ दरमाड़ी की बात की जाए तो ये पूरा अगर आप तस्वीर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर भी जोरदार बारिश हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, डार्कनेस की बात नहीं है, हमें यहाँ से दिख रहा है कि बारिश हो रही है, तो बारिश बिल्कुल चांसेस हो रहे हैं। और अगर आप भी वहाँ पर हैं तो आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हैं और हम जहाँ से देख रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर जो है बारिश हो रही है। ये कुछ दृश्य हैं, देखिए ये पहाड़ का नज़ारा और इस प्रकार से हरा भरा आपको ज़रूर देखने को मिलता है। जब आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है, हरे भरे पहाड़ दिखते हैं, हरे भरे पेड़ दिखते हैं और वातावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और गर्मियों में ख़ास करके यहाँ पर लोग यहाँ पर पहाड़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो अगर आप भी पहाड़ों में जाते हैं तो उसका भी आप ध्यान रखें, गंदगी ना डालें और उसको सुचारू तरीके से ऐसे रहे। और हम चाहते हैं कि सुचारू तरीके से टूरिज़्म विभाग की तरफ से भी काम होना चाहिए और टूरिस्ट भी यहाँ पर आने चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में और उनका भी रोज़गार जो है चल सके। तो बारिश की वजह से यहाँ पर तो फिलहाल इस खबरें में इतना ही। अगर आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो ज़रूर बताएं।
बिल्कुल बाबू भट्टी जी बिल्कुल यहाँ पर बारिश का आनंद ले रहे हैं। आज उनके वहाँ पर आज हॉलीडे है तो पूरा घर पर एंजॉय कर रहे हैं। और राइटर भी हैं, काफ़ी अच्छे राइटर हैं। कवि सम्मेलन में अपनी वहाँ पर प्रस्तुति भी लेकर आते हैं। और डोगरी में ज़्यादातर ये डोगरी को बढ़ावा देते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो अपने वहाँ का जो हाल है वो कमेंट के ज़रिए बता रहे हैं। अगर आप भी जुड़े हुए हैं तो आप बताएं कि कहाँ से जुड़े हैं और बारिश क्या आपके गांव, क्या आपके इलाकों में बारिश हो रही है। तो फिलहाल रियासी ज़िला के अन्य पहाड़ों पर इस तरीके का अभी जो है मौसम का हाल है और जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और हमने चाहा कि जब हम रियासी में थे तो काफ़ी गर्मी थी और लोग उससे परेशान हो रहे थे और लोग घरों से बाहर जो है कम निकल रहे थे। तो अब मौसम ने जो है रंग बदल दिया है और बारिश का मौसम हुआ है और बारिश भी हो रही है। और हम भी बारिश के बीच में रहकर वीडियो बना रहे हैं, लाइव आ रहे हैं और घर बैठे आप भी इस बारिश का मज़ा ले रहे हैं वीडियो के माध्यम से। फिर लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पहाड़ों को बचाएं और आग लगाने से बचाएं। जरूर कृपया करके पहाड़ों में आग ना लगाएं। बहुत दुख होता है जब जीव जंतु या फिर हमारे इस प्रकार से पहाड़ जल जाते हैं और बहुत दुख होता है इस चीज़ को लेकर। तो कृपया करके ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें शर्मिंदगी होनी पड़े। तो कृपया करके ऐसा काम ना करें। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। और अगर आप कहीं से भी जुड़े हैं तो ज़रूर बताएं कहाँ से हैं और क्या आपके गांव, क्या आपके शहर में बारिश हो रही है। तो बिग सिग्नल अभी से शुरू हो चुका है और कई दिनों से लगातार बिग सिग्नल देखने को मिला है। और रिचार्ज को लेकर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे गाँव हैं वो लोग भी रिचार्ज करवाते हैं लेकिन उनकी सर्विस जो है बिल्कुल उनको नहीं मिलती है जो उनका जो रिचार्ज करवाते हैं। हमने ऐसे गाँव की भी जो है अब तक खबर पहुंचाई थी कि ऐसा गांव भी है जहां पर नेटवर्क ही नहीं है और सफ़र जो है पहाड़ का है। तो ऐसे पहाड़ क्षेत्रों में अभी तक नेटवर्क नहीं पहुंचा है। यहाँ इंटरनेट की तो दूर की बात है, यहाँ नेटवर्क ही नहीं पहुंचा, वहाँ इंटरनेट की सुविधा कहाँ तक दी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर भी अभी इस प्रकार से हो चुकी है कि जैसे ही आप लाइव आएंगे तो वीक सिग्नल वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो एंजॉय करें, घर से बाहर निकलें और इस बारिश का आनंद लें। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।